नमस्कार। प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हमने कल की क्लास में सीखा कि निम्न पुरापाषाण कालिक समय में पत्थरों की क्या विशेषता रही और दो प्रकार के हमने उपकरणों के विषय में जाना, एक हैंडेक्स संस्कृति और एक चापर चॉपिंग एंड पेबल संस्कृति। साथियों, आज की क्लास में हम मध्य पुरापाषाण काल के विषय में समग्र अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कोई भी तथ्य आपका छूट करके नहीं जाएगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है यदि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको सार्थक लग रही हो तो साथियों, अब हम क्रम शुरू करते हैं आज मध्य पुरापाषाण काल का। मध्य पुरापाषाण काल पाषाण काल में ही पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। इस समय इसका जो समय काल है, इसके अंतर्गत लगभग 50,000 ईसा पूर्व से लगभग 40,000 ईसा पूर्व के बीच का समय आता है। लगभग ये 10,000 ईसा पूर्व मतलब 10,000 सालों का इतिहास। इन 10,000 सालों में मानव ने क्या क्या किया और मानव की क्या क्या उपलब्धियां रहीं, इसके विषय में हम इस क्लास में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस समय फलकों, ब्लेडों तथा स्क्रेपरों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण कालिक संस्कृति को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति है उसे हम फलक संस्कृति, क्योंकि फलक पत्थरों के ही औजार यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर फलक, ब्लेड, स्क्रेपर जैसे पत्थरों के औजारों की अधिकता रही है। क्वार्टजाइट नामक पत्थर की प्रधानता, क्वार्टजाइट नामक पत्थर जो था यहाँ पर बहुतायत मात्रा में उसके औजार मिले हैं। क्वार्टजाइट नामक पत्थर की प्रधानता इस काल की विशेषता थी। इसके साथ चर्ट, जैस्पर, फिलेंट आदि पत्थरों का भी बहुतायत के रूप में प्रयोग होने लगा था। कौन कौन से पत्थर? इसके अलावा हमने चर्ट, जैस्पर, फिलेंट आदि पत्थरों का प्रयोग किया है और बहुतायत की मात्रा में प्रयोग किया है। तो गोदावरी, नर्मदा, सोन, बेलन नदियां और इनकी सहायक नदियां के जो स्तर जमाव थे, उनके स्तर जमाव से पशुओं के बहुसंख्यक जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये जीवाश्म हाथी, मवेशी तथा गैर जो हाथी हैं और अन्य मवेशियों के हैं तथा बांस, बुबेलस आदि पशुओं के भी हैं और इनमें घोड़े तथा इश्वासु तथा दरियाई घोड़े के भी अवशेष हमें मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र के नेवासा, झारखंड के सिंहभूमि, उत्तर प्रदेश के चकिया जो कि वर्तमान में वाराणसी के पास है और बेलन नदी घाटी जो प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका आप जानते हैं रायसेन मध्य प्रदेश गुजरात में है और गुजरात के सौराष्ट्र में एक क्षेत्र भी प्राप्त हुआ है। पंजाब के व्यास और वान आदि क्षेत्रों में, यानी व्यास क्षेत्र जो व्यास नदी के द्वारा उत्पन्न किया गया मैदानी क्षेत्र है, या फिर व्यास के तटवर्ती इलाके या वान के तटवर्ती इलाकों से भी यहाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरापाषाण कालिक उपकरणों का विकास पूर्ववर्ती निम्न पुरापाषाण कालिक उपकरण परंपरा से हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि ये जो मध्य पुरापाषाण कालिक उपकरण है, इनका जो विकास है वो निम्न पुरापाषाण कालिक उपकरणों की परंपरा से ही हुआ है। इनसे कुछ भी इसमें अलग नहीं है। बस उपकरणों के आकार और बनावट में अंतर तथा संस्कृति में अंतर होने की वजह से यहाँ पर पाषाण काल को यानी पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है।
मध्य पुरापाषाण काल में हमने 10,000 सालों का इतिहास पढ़ा है। इसमें मानव जो था घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करता था और पेड़ की छाल लपेटता था। अभी भी मानव बर्बर था, असभ्य था, और इस समय के औजारों के विषय में कौन सी कहाँ पर प्राप्त हुए हैं ये मैंने आपको बताया। इस समय का भी मानव अभी शिक्षित मानव या साक्षर मानव या आधुनिक मानव की संज्ञा में नहीं आया था। इस समय का मानव अभी आग से तो परिचित हो गया था, लेकिन आग के कितने उपयोग हैं, क्या क्या उपयोग हैं, ये नहीं जान पाया था। अब हम आज उच्च पुरापाषाण काल के बात करेंगे। उच्च पुरापाषाण काल पाषाण काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल का तीसरा काल है। उच्च पुरापाषाण काल, इसके अंतर्गत 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय आता है। यानी लगभग 30,000 सालों का इतिहास जो है, मानव ने क्या किया और मानव की क्या उपलब्धियां रही, इनका समग्र अध्ययन करने की हम कोशिश करेंगे। हम किसी एक किताब या किसी एक सोर्स पर निर्भर नहीं है। आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें जो हैं और जो सार्थक हैं, जिनमें कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों में मुख्यतः ब्लेड पर निर्मित उपकरण मिलते हैं। कहाँ पर निर्मित उपकरण मिलते हैं? ब्लेड पर। उच्च पुरापाषाण काल पर भी लगभग ब्लेड और स्क्रैपरों पर ही निर्मित उपकरण मिलने लगे हैं। ब्लेडों तथा ब्यूरिन के अतिरिक्त कई प्रकार के स्क्रैपर थे और बेधक थे तथा चैन्द्रिक थे, जिन्हें हम छिद्रक कहते हैं, आदि प्रमुख उपकरण थे। इस समय नलिकाकार क्रोडों में ब्लेड निकाले जाते थे। क्रोड अभीष्ट आकार देने के लिए पत्थर के टुकड़े को भली भांति गढ़ लिया जाता था। जो क्रोड का अभीष्ट आकार है, उसको देने के लिए पत्थर के टुकड़े को भली भांति गढ़ लिया जाता था। इसके बाद क्रोड का आकार बेलनाकार हो जाता था। जो क्रोड है उसका आकार बेलनाकार हो जाता था तथा इनके किनारे अत्यंत तीक्ष्ण होते थे। जो किनारे थे वो बहुत तीक्ष्ण होते थे। और उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण हड्डियों के भी बनाए जाने लगे थे। उच्च पुरापाषाण काल आते आते अब उपकरण केवल पत्थरों के नहीं थे, अब हड्डियों के भी उपकरण बनने लगे थे। कई उपकरण पशुओं की लंबी हड्डियों तथा सींगों से निर्मित थे। उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी, जो इलाहाबाद के पास का एरिया है, तथा लोहंदा नाले से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति उच्च पुरापाषाण काल की मानी जाती है। कहा जाता है कि जो मातृ देवी की मूर्ति है, ये उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। महाराष्ट्र के जलगांव स्थित पटने, आपको मैंने बताया था महाराष्ट्र में दो पुरा स्थल, पटने और भदणे। तो महाराष्ट्र के जलगांव स्थित पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के 3 अंड कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त अलंकरण बने हुए मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंड कवक एवं सीपी, जो अंड कवक हैं वो सीपी के बने होते हैं। जो शुतुरमुर्ग के अंड कवक हैं एवं सीपी है, इनके बने हुए मनके भी यहाँ से मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंडकवक भी यहाँ से मिले हैं और सीपी के बने हुए मनके भी यहाँ से मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस समय का मानव चित्रकला से परिचित हो चला था। उच्च पुरापाषाण काल तक मानव पूर्णतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की स्थिति में था। मैंने आपको मध्य पुरापाषाण काल में भी बताया कि मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था, और अभी उच्च पुरापाषाण काल चल रहा है, यहाँ भी मानव की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी मानव में आधुनिकता नहीं आई है, मानव में भाषा नहीं आई है और मानव समूह में रहना नहीं सीख पाया है, आग का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहा है,
मानव को ये सब करने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता है, और वह क्रांति कब आई? नव पाषाण काल में आई। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। भारत जो है हमारा देश है, इसमें इस काल के उपकरण सोन घाटी, मध्य प्रदेश, सिंहभूमि, झारखंड और जोहदहा, भीमबेटका, बबुरी, रामपुर, बाघौर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश से मिले हैं। पटड़े, भदड़े तथा इनामगांव ये महाराष्ट्र से मिले हैं। रेनीगुंडा, बेमुला और बेरांगडा, पोलोम, कुर्नूल गुफाएं ये आंध्र प्रदेश से मिले हैं। शोरापुर दोआब कर्नाटक से मिले हैं। बूढ़ा पुष्कर राजस्थान से। और उच्च पुरापाषाण कालिक स्थल बिलासुल ग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। उच्च पुरापाषाण कालिक स्थल बिलासुर ग्राम जो आंध्र प्रदेश से मिला है, यहाँ पर सर्वप्रथम चूल्हे का प्रमाण मिला है। यहाँ से ये पता चलता है कि मनुष्य अब केवल खाद्य संग्राहक और आखेटक तो था, लेकिन कृषि के विषय में भी शायद जानने लगा था, या फिर अगर कृषि के विषय में नहीं जानता था तो मांस को कैसे पकाना है, पकाने के विषय में जानने लगा था, और मनुष्य चूल्हे का इस्तेमाल करने लगा था। तो पहला चूल्हे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? उच्च पुरापाषाण कालिक स्थल जिलासुर ग्राम से, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल एक और साक्ष्य कला है, जो पाषाण पत्थरों पर खुदाई, पत्थरों की कटाई, गुफाओं की भित्ति चित्रों और चट्टानी बसेरों के रूप में पाए गए हैं। ये जो पुरापाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है, यह एक और साक्ष्य है, यह कला है जो पाषाण पत्थरों पर खुदाई, पत्थरों की कटाई, गुफाओं के जो भित्ति चित्र होते हैं, भित्ति मतलब दीवाल पर बने हुए चित्र होते हैं, और जो चट्टानी बसेरों हैं, इन चट्टानी बसेरों के रूप में पाए गए हैं। मध्य भारत के विस्तृत बलुआ पत्थर के समूह, जहां ऐसे बसेरे आमतौर पर पाए जाते हैं जिनमें चित्रकारी की गई हो। मध्य भारत के अलावा उत्तर भारत में भी लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहां खुदाई किए गए पत्थर अभी भी खोजे जा रहे हैं, और दक्षिण भारत जहां नक्काशी और खुदाई किए हुए पत्थर पहले ही मिल चुके हैं। इसके अलावा सुवावह कला वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे राजस्थान से मिले शुतुरमुर्ग के सज्जित अंडे, जो रेडियो कार्बन गणना के अनुसार लगभग 40,000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। पाटेन या पटड़े में जो अंडे मिले हैं, वो अंडे के जो छिलके मिले हैं, लगभग 25,000 वर्ष ईसा पूर्व के आंके गए हैं। तो ये अलग अलग वैज्ञानिक शोधों में, अलग अलग इतिहासकारों के शोधों में हमें अलग अलग तथ्य प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक विचारोत्तेजक शैलचित्र है। सबसे पुरानी चित्रकारी उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल युग की है। विंध्य क्षेत्र में स्थित भीमबेटका में अलग अलग कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। जो भीमबेटका है उसमें आपको निम्न पुरापाषाण काल की भी चित्रकारी देखने को मिलेगी, मध्य पुरापाषाण काल की भी चित्रकारी देखने को मिलेगी, और पाषाण काल के सभी कालों की चित्रकारी आपको भीमबेटका में देखने को मिलती है। प्रथम काल में उत्तर पुरापाषाण युग की चित्रकारी में हरे और गहरे लाल रंग का उपयोग हुआ है। इन चित्रों में भैंसे, हाथी, बाघ, गैंडे और सुअर के चित्र प्रमुख हैं। ये चित्र काफ़ी बड़े हैं और कुछ की लंबाई 2 से 3 मीटर तक है। कला का जो कारण बताया गया है वह जादुई रहा है। प्रारंभिक चित्रकारी
जो थी वो अधिकतर शिकार और संग्रहण के दृश्यों पर केंद्रित थी। जो मानव शिकार करता था और जो इकट्ठा करता था, संग्रहण करता था चीज़ों को, उनके दृश्यों पर ही स्थित थी, केंद्रित थी। आरंभिक चित्रकारियां अक्सर एक के ऊपर एक की गई थी। जो शुरुआत में चित्रकारियां की गई वो एक के ऊपर एक की गई थी, इसलिए सही तिथि का पता करना कठिन है। यही सापेक्ष तिथियों को अधिक आसानी से पता किया जा सकता था। रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के चट्टानी बसेरों और गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में वी.एम. वाकड़कर ने की थी। याद रखिए, भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में वी.एम. वाकड़कर ने की थी। तो आज की क्लास में हमने जाना पुरा पाषाण काल के विषय में। हमने पिछली क्लास और आज की क्लास के बाद पुरा पाषाण काल में आपको कुछ भी पूछने के लिए बाकी नहीं है। आप इन ऑडियोज़ को या वीडियोज़ को ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के बाद आप एक बार, दो बार, तीन बार सुनिए। आपका पूरा पाषाण काल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि यदि हमारे द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, इतिहास से संबंधित जानकारियाँ दी जा रही हैं, वो यदि सार्थक लग रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, औरों तक भी हम यह लाभ पहुंचा सकें। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में।